करते करते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने रोडवेज की बात की थी। रोडवेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप की जो रोड है, रोडवेज की बात हुई थी, है ना, किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है और किस प्रकार हमारे जीवन को आसान बनाया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने उससे होने वाले दुष्परिणाम की भी चर्चा की थी कि ये हमारे लिए जितना उपयोगी है, जितना हमारे जीवन को सुगम बनाता है, आसान बनाता है ना, तो इसके बैड इफ़ेक्ट भी है, दुष्परिणाम भी होते हैं कि इससे एयर पोल्यूशन होता है, जिससे कई प्रकार की सांस से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है पोल्यूशन की वजह से, है ना, जिसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी होती है। ये चर्चा लास्ट क्लास में की गई थी। लैंड ट्रांसपोर्ट का दूसरा मीन्स है रेलवेज। आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, रेलवेज के बारे में बात करेंगे। Railways are an extremely important ways of transport. They carry a large number of people and heavy goods from one place to another. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेज है ट्रांसपोर्ट का। और अगर कंपेयर किया जाए रोडवेज से, तो हम पाते हैं कि रोडवेज जो है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी के लिए वो कंफर्ट नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, आरामदायक नहीं होता है। अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो हमें रेलवेज को ही अपनाना होगा, है ना, रेल का उपयोग करना होगा लंबी दूरी के लिए। या रोडवेज के मुकाबले कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है, और अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कैरी करता है ना। अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो बस की क्षमता कितनी होती है? 40, 50, 60 लोग को कैरी कर सकता है ना, मैक्सिमम 70, 80 लोग मैक्सिमम। लेकिन ट्रेन की क्षमता जो होती है वो 1000 लोगों को कैरी करता है ना। तो बड़ी संख्या में लोगों को कैरी करता है, बड़ी संख्या में लोग एक साथ ट्रेन का सफ़र कर पाते हैं, आरामदायक भी होता है ना। और साथ ही साथ हैवी गुड्स को अगर कैरी करना हो, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए भी रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो रोडवेज के मुकाबले रेलवेज हर मोड्स का अपना अपना महत्व है, लेकिन लिमिटेशंस हैं, सबके लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें 2, 3, 4 किलोमीटर जाना हो या 5 किलोमीटर जाना हो, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि साइकिल सबसे बेहतर हो सकता है। अगर एक आदमी को जाना हो, तो सिंगल पर्सन को अगर जाना हो तो 4-5 किलोमीटर की दूरी साइकिल से बेहतर नहीं हो सकता कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम साइकिल से 4-5 किलोमीटर की यात्रा अगर हम सिंगल जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल, तो वो बेटर माध्यम हो सकता है। अगर हमें 20-25 किलोमीटर जाना हो और मैक्सिमम 2 लोग बाइक की सवारी करते हैं, है ना, 20-25 किलोमीटर तक के लिए वो कंफर्टेबल है। अगर फैमिली के साथ जाना हो, लोगों की संख्या 4-5 हो अगर, तो लोग कार से यात्रा करते हैं, जिसमें 4-5 लोग आसानी से जो है 50-100 किलोमीटर तक जाते हैं,
लेकिन अगर 200-400 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसके लिए ट्रेन से, रेलवे से बढ़िया माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। रेलवे से बेटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है ना। और साथ ही साथ बल्क में अगर सामान ले जाना हो, लार्ज क्वांटिटी में अगर गुड्स को कैरी करना हो तो उसके लिए भी उचित माध्यम है। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इंडिया बाय द ब्रिटिश इन 1850। ब्रिटिश काल में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय रेलवे की शुरुआत की गई ब्रिटिश के द्वारा 1853 में, जिससे हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेट डाउन बिटवीन मुंबई एंड थाने, और पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई भारत में वो मुंबई और थाने के बीच बिछाई गई। टुडे मुंबई एंड थाने, मुंबई as a metropolitan city, थाने is a district of महाराष्ट्र ना। तो पहली रेल लाइन ब्रिटिश काल में 1853 में बिछाई गई, शुरुआत की गई। The first railway line was laid down between Mumbai and Thane. Today, Indian railways are Asia's largest and the world's fourth largest railway system. और आज एशिया में इंडियन रेलवेज का पहला पोजीशन है, एशिया में पहला पोजीशन है और पूरे विश्व में 4th पोजीशन है under the single management. After steam engine was invented, इसकी शुरुआत हुई थी स्टीम इंजन से, which were discovered by, which were invented by James Watt. The railway took over the road transport in a big way. Nowadays, the diesel is the most commonly used source of energy to run the railway engines. The electric trains run on electricity. स्टीम इंजन बनाया गया, वहीं से रेलवे की शुरुआत हुई है ना। रेलवे इंजन का की शुरुआत हुई है ना। जॉर्ज स्टीफेंसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने रेलवे इंजन बनाया है ना। इन्वेंटेड द रेलवे इंजन इन 1814। उन्होंने 1814 में रेलवे इंजन बनाया था है ना। और हमारे भारत में जो है पहली लाइन जो बिछाई गई 1853 में है ना, काफ़ी बाद में। तो स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हुआ उसके बाद रेलवे इंजन का इन्वेंशन हुआ, और फिर जब संसार के कई देशों में ट्रेन चलने लगी, भारत में भी इसकी शुरुआत की गई। After steam engine was invented, the railway took over the road transport in a big way. Nowadays, diesel is the most commonly used source of energy to run the railway engines. और आज के युग में, आज के समय में डीजल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है ट्रेन को चलाने के लिए है ना। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो बिजली से चलती है ना, और डीजल से चलने वाले भी ट्रेन जो है भारत में कई ट्रेनें जो है डीजल से चलती है, बहुत सारी ट्रेनें जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ट्रेन जर्नी इज चीपर एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ट्रेन का सफ़र जो होता है, यात्रा जो होती है वह सस्ता और आरामदायक होती है ना। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी हो तो ट्रेन से बेटर चीपर मोड्स नहीं मिलेगा, माध्यम नहीं मिलेगा है ना। ऐसे तो अगर आगे हम लोग बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, एयरवेज के बारे में, जो फास्टेस्ट है लेकिन एक्सपेंसिव भी है साथ ही साथ।
लेकिन अगर कम पैसे में लंबी दूरी की यात्रा और सुगमता से करनी हो, है ना, आरामदायक यात्रा करनी हो, तो रेलवे इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. The long distance trains provide necessary facilities in the form of sleeper coaches and pantry during the journey. भारत का जो रेलवे सिस्टम है, इसमें शॉर्ट डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक की कई सारी ट्रेनें चलती हैं, और जो लंबी दूरी की जो ट्रेन है उसमें खान पान का भी ध्यान रखा जाता है, जिसको पेंट्री कार होता है. और पेंट्री कार में जो है और पैसेंजर्स के भोजन का इंतजाम किया जाता है ना. ट्रेन में स्लीपर कोच होते हैं, शयनयान जिसको कहा जाता है ना. और स्लीपर कोच और एसी, है ना, एयर कंडीशन, ऐसे कोचेज होते हैं जिससे अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग उसमें यात्रा करते हैं, है ना. हम लोग बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख ट्रेन के बारे में. In India, trains are classified by their average speed. औसत गति के आधार पर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है. फास्टर ट्रेन हैज fewer stops than a slower one and usually caters to a long distance travel. कुछ फास्टेस्ट सुपर फास्ट कुछ एक्सप्रेस है ना. प्रमुख ट्रेन हैं ये भारत के, जिनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ. दुरंतो एक्सप्रेस. These are the non-stop point-to-point trains introduced in 2009 connecting metros and major state capitals and are faster than Rajdhani Express. They consist of first AC, 2-tier AC, 3-tier AC and sleeper classes. ट्रेन में क्या होता है, हर प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग सुविधा के साथ कोचेज लगाए जाते हैं, है ना. कम खर्चे में आप सीट पे बैठ के यात्रा करते हैं, जनरल टिकट लेते हैं उसके लिए. अगर आपको थोड़ी उससे आरामदायक यात्रा करनी है तो स्लीपर का टिकट लेते हैं लोग. और कंफर्टेबल चाहिए, है ना, तो लोग एसी का टिकट लेते हैं. एसी में भी 3 क्लास है, 3 टियर, 2 टियर और फर्स्ट क्लास, है ना. ठीक है. तो ये दुरंतो एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन, है ना. दिस ट्रेन्स आर फास्टर देन राजधानी एक्सप्रेस. सेकेंड है आपका दुरंतो के बाद राजधानी एक्सप्रेस. These are air conditioned trains linking major cities to New Delhi. राजधानी, इसका नाम ही है राजधानी एक्सप्रेस, जो अलग अलग कैपिटल से खुलती है ना, और जिसका न्यू दिल्ली से कनेक्टिविटी होता है, न्यू दिल्ली तक जाती है. ऐसे ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस कहा है ना. लिंकिंग मेजर सिटीज टू न्यू दिल्ली से जोड़ती है कई बड़े शहरों को, है ना. और उस ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस है, जिसकी गति लगभग 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर पर आवर होती है ना. दे आर ओनली अ फ्यू स्टॉप्स ऑन ए राजधानी रूट. और कुछ ही स्टॉप्स होते हैं, है ना, कुछ ही प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है यह ट्रेन, है ना. उसके बाद है आपका शताब्दी एक्सप्रेस एंड जन शताब्दी एक्सप्रेस. दीज आर रिस्पेक्टिवली एयर कंडीशन एंड नॉन एयर कंडीशन intercity trains for day travel. They generally have only seats. Some of them also have one coach with berth.
ठीक है, सीट होता है इसमें। और कुछ ऐसे होते हैं ट्रेन जिसमें कोच भी होता है बर्थ के साथ, बर्थ जिसपे लोग सो के यात्रा कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गरीब रथ। दिस ट्रेन कॉन्टेन AC 3 tier एंड AC चेयर कार। दो तरह का की फैसिलिटी है इस गरीब रथ में। थर्ड AC है ना, जो मैंने आपको अभी इस कैटेगरी बताई ट्रेन में AC की, थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट क्लास, है ना। फर्स्ट AC तो सुविधा के हिसाब से और फेयर के हिसाब से उसमें फैसिलिटीज दी जाती है ना। और अगर आप थर्ड AC का टिकट लेते हैं तो कुछ कम पैसे लगेंगे, सेकंड AC लेते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे, और फर्स्ट AC में सबसे ज़्यादा फेयर आपको चुकाना पड़ेगा, टिकट की कीमत चुकानी पड़ेगी। सुपर फास्ट एक्सप्रेस दिस ट्रेन्स हैव एन एवरेज स्पीड ग्रेटर देन 55 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप एट ए फ्यू स्टेशन। सुपर फास्ट ट्रेन्स, कई सारे सुपर फास्ट ट्रेन्स है ना, जो हमारे रूट से भी चलती है ना। बहुत सारी ट्रेन जो है कुछ समस्तीपुर से खुलती है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर से खुलती है, और अलग अलग क्षेत्र से खुलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सुपर फास्ट ट्रेन अलग अलग नामों से है ना। और इन ट्रेन में एडिशनल सुपर फास्ट सरचार्ज किए जाते हैं, सुपर फास्ट का किराया देना पड़ता है। एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन काइंड्स ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया। दे हैव मोर स्टॉप्स देन देयर सुपर फास्ट काउंटरपार्ट्स, बट दे स्टॉप ओनली एट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेशन। एक्सप्रेस ट्रेन जो होते हैं वो आवश्यकता अनुसार जो है, जो इम्पोर्टेंट स्टेशन होते हैं वहाँ उसका स्टॉपेज होता है। पैसेंजर्स एंड फास्ट पैसेंजर्स ट्रेन और फास्ट पैसेंजर ट्रेन। अब ये क्या है? दीज आर स्लो ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशन पे, छोटे से छोटे स्टेशन पे भी रुकती है ना, इसको पैसेंजर ट्रेन कहा जाता है। और फास्ट पैसेंजर जो उससे तेज गति से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन होती है उसको फास्ट पैसेंजर कहा जाता है ना। लास्ट नंबर है सब अर्बन ट्रेन्स। दिस ट्रेन्स ऑपरेट इन अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज ऑफ मेजर सिटीज, यूजुअली स्टॉप एट ऑल स्टेशंस। ये जो है लगभग हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन होती है, जो अर्बन यानी शहरी और सब अर्बन है ना एरियाज में चलती है। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रेलवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इन द USA एंड कनाडा मेनी ट्रेन्स कनेक्ट सिटीज ऑन द अटलांटिक कोस्ट विथ दोज ऑन द पैसिफिक कोस्ट। दे आर कॉल्ड द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। इस प्रकार के रेलवे को ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कहा जाता है। USA और कनाडा में कई ऐसी ट्रेनें हैं है ना, जो कई शहरों को अटलांटिक कोस्ट से और पैसिफिक कोस्ट से कनेक्ट करती है ना। अदर इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन्स आर द TGV ट्रेन ए ग्रैंड विट्स, इट इज फ्रेंच हाई स्पीड ट्रेन। TGV can reach a speed of almost 575 km per hour. The Grand Orient Express, it runs between Paris in France to Istanbul in Turkey. Tokyo Osaka Express and Tokaido of Japan are known for their fast। जापान में जो है तेज गति से चलने वाली ट्रेन है बुलेट ट्रेन का नाम आपने सुना होगा, जिक्र आया होगा आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से। बुलेट ट्रेन के बारे में सुना हो कि भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिस पे काम शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि अगले 5 वर्षों बाद जो है हो सकता है समाप्ता है ना बुलेट ट्रेन जो है भारत में चलाई जाए, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी सुविधा हमारे देश में नहीं है
इस तरह का रेलवे ट्रैक नहीं है, जिस वजह से अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। तो वी होप कि भविष्य में हम लोग भी बुलेट ट्रेन का सफ़र कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये इसकी जो स्पीड होती है बुलेट ट्रेन की 500 किलोमीटर पर आवर ऐसी स्पीड होती है ना। तो ये कुछ प्रमुख ट्रेन के नाम जो मैंने आपको बताया, द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, द टोक्यो ओसाका एक्सप्रेस, द ट्रेन साइबेरियन रेलवे, इट रन्स इन एशिया, इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, इट कनेक्ट्स लेनिनग्राड विथ व्लादिवोस्टोक इन रशिया, running the total length of 9,332 kilometer. The Canadian Pacific Railway, it connects the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Canadian Pacific Railway which connects the Atlantic Ocean से Pacific Ocean को connect करती है. It runs from Halifax in the east to Vancouver in the west of Canada. Its total length is 7,050 kilometer. Australian Transcontinental Railway, it connects Sydney in Australia, Sydney in the east and Perth in the west of Australia. तो ये कुछ तीव्र गति के ट्रेन हैं जो देश के जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में रन करते हैं। In many countries, underground railways have been built to reduce congestion on the roads. The cities of Paris and London have a good network of underground railway called metro or tube. In major cities of India, 2 metro trains have become the lifeline of the people. Metro train, underground train जिसको कहा जाता है ना। ट्रैफिक से बचने के लिए इस प्रकार के ट्रेन को चलाया गया और भारत में भी इस प्रकार की ट्रेन कई मेट्रो सिटी में चलती है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत की गई थी कोलकाता में अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो सिस्टम, और उसके बाद आई थिंक इन 2002 इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई थी और धीरे धीरे इसके नेटवर्क को बढ़ाया गया और बेंगलुरु में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे करके भारत के कई बड़े शहरों में इसकी शुरुआत होने जा रही है ना। मेट्रो जो शहर की जो भीड़ भाड़ है उससे बचने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया, जो ट्रैफिक से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था उससे बचने के लिए इस प्रकार की ट्रेन चलाई है ना, जिससे लोगों को अपने दैनिक कार्य के लिए आने जाने में सुविधा प्राप्त हुई। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोगों ने रेलवेज के बारे में पढ़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन के बारे में पढ़ा, भारत में चलने वाली ट्रेन के बारे में, और वर्ल्ड के कुछ तेज गति से चलने वाले ट्रेन की भी चर्चा हुई, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।